बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक ताज़ा ट्वीट किया है, वो हम आपको बताते चलें। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने इस ट्वीट में ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत है और बड़े पैमाने पर ज़ाहिर है कि नून लीग की हुकूमत है, और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल किया और कहा कि पूरी कौम आपसे ये सवाल कर रही है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि पूरी कौम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस सवाल का जवाब दें कि मुल्क में उनकी हुकूमत होने के बावजूद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस आने से कौन रोक रहा है। वाज़ेह रहे कि लंदन में क़याम के दौरान मियाँ नवाज़ शरीफ का नया पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बन चुका है। अल्ताफ़ हुसैन का कहना है कि इस सवाल का जवाब मुकम्मल ईमानदारी, सच और हकीकत पर मबनी दिया जाए और सियासी जवाब देने से कतई गुरेज किया जाए। तो ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का ताज़ा ट्वीट है और बड़ा मुनासिब ये सवाल है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त हम आपकी जो है मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ ऑनलाइन है इस वक्त लंदन में मौजूद एक शख्सियत जिनका मीडिया से ताल्लुक़ और तज्ज़ियाकार भी हैं, और यूके का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर वो अपने तज्ज़िये जो है वो देते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन है अरशद सिद्दीकी साहब। अरशद सिद्दीकी साहब गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान भी आए थे और उनसे मुलाकात गो कि बहुत मुख्तसर रही थी, और हम उनसे अरशद सिद्दीकी साहब चूँकि लंदन में एक तवील अरसे से हैं, और जो असल एमक्यूएम है उसको और उसके जो रहनुमा हैं उनको वो राब्ता कमेटी के लोग और ख़ुद जो बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, तो वो बड़े करीब से मतलब उनको जानते हैं, उनकी मुलाकात है। और उनकी अरशद सिद्दीकी साहब की जो कराची की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, उस पर बड़ी गहरी नज़र है। तो हम अरशद सिद्दीकी साहब से बात करेंगे। अरशद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया थिंक टीवी का जो आपने मदऊ किया है अपने इस प्रोग्राम में और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपके मतलब कि इस प्रोग्राम में मैं हिस्सा ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको जो भी तज़िया मिलेगा बहुत फ़ेयर मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। और आपको पता ही है कि मेरे तज़िये जो होते हैं, आपके भी तज़िये मैं सुनता रहता हूँ। हम लोग हैं अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, जो भी आप खिदमत कर रहे हैं थिंक टीवी वाले और बहुत से मीडिया वाले, तो हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए जो भी करें काम, अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने मुल्क की बक़ा के लिए काम करें। हमें मैं हो गया या आप हो गए, हम किसी सियासी पार्टी के कारकुन नहीं हैं, हम न्यूट्रल होके बात करते हैं और इंशाल्लाह न्यूट्रल होके बात करेंगे। अच्छा, चूँकि हमारा जो गुफ्तगू का जो मरकज़ है, तो वो ज़ाहिर है कि असल एमक्यूएम है। चूँकि आप लंदन में एक तवील अरसे से हैं और आपकी यकीनन लंदन में जो असल एमक्यूएम है उसकी राब्ता कमेटी के लोगों से भी और जो बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी गाहे बगाहे आपकी मुलाकात रहती होगी। अच्छा, ये कभी ताज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, और उस पे ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के जो यूट्यूब चैनल थे ख़ास तौर पे, उन्होंने जो है वो ज़ूम लिंक के ज़रिए उसमें शिरकत की। अच्छा, हमें भी दावत की दी गई थी और मैंने भी ज़ाहिर है कि ज़ूम लिंक के ज़रिए शिरकत की और अल्ताफ़ हुसैन साहब से जो करंट सूरत हाल है उस पे उनसे सवाल भी किया, बात भी की। अच्छा, आपने भी यकीनन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लंदन प्रॉपर्टी केस के हवाले से, और लंदन प्रॉपर्टी केस में ज़ाहिर है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, और ये इस तरह जो है वो असल एमक्यूएम जो है उसको यकीनन एक बहुत बड़ा धचका ज़रूर पहुंचा है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि जो लंदन प्रॉपर्टी केस है इसमें उन्हें कामयाबी होगी, क्योंकि सारे जो शवाहिद थे, सबूत थे, वो आम आदमी की भी समझ समझ में आने मतलब आ सकते हैं। कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। तो बड़ी हैरत है, मतलब कैसे जब एक चीज़ सारी क्लियर है और आम आदमी जो है वो भी इसको बड़ा, अगर कोई बहुत ज़्यादा इसमें
जहन ना लगाए तो वो समझ सकता है कि भाई असल एमक्यूएम किसकी है, कौन है कायद, और सारी चीज़ों का जो मामला है वो किस तरफ है। लेकिन बहरहाल जो लंदन की अदालत, जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, इस किस्म का फैसला आया। तो ये अरशद सिद्दीकी साहब कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, जो लंदन प्रॉपर्टी केस के हवाले से फैसला आया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था और आप भी थे वहां पर। देखें, ये अल्ताफ भाई ने जो बातें बताई हैं, असल में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, ऐसे यूके हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है ना, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में इस वक्त। आपको अंदाजा होगा कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ और आईएसआई के हेड अभी यूके आए थे कुछ अरसे पहले। अब इनसे ये पूछा जाए कि आपको M6 यहाँ की जो एजेंसीज है, ठीक है ना, उनसे मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? एक तो ये, ठीक है ना, बाकायदा मीटिंग की गई है कि यहाँ की एजेंसी से कि भाई हम पे प्रेशर आ रहा है अल्ताफ हुसैन पे से पाबंदी हटाने का। तो और इनके केस के सिलसिले में ये आए हुए थे। अब मैं आपको जानता हूँ, ये जो प्रेशर वकील था कहाँ से, वो प्रेशर कहाँ से उनको आ रहा था कि जी अल्ताफ हुसैन साहब को पाबंदी हटाई जाए? वो तो खुद आए, अवाम प्रेशर का कहाँ प्रेशर, से? ये अवाम का आवाम का प्रेशर आ रहा प्रेशर था। जो सोशल मीडिया के जरिए, ठीक अवाम को प्रेशर आ रहा था ना। ठीक तो है। अवाम में मीडिया ने भी आवाजें उठाना शुरू कर दी थी कि भाई ये ज्यादती हो रही है, अब इनको इजाजत देना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये प्रेशर आया तो ये यहाँ आए, ये यहाँ पे हमारे चीफ ऑफ स्टाफ और आईएसआई के हेड भी आए हुए थे, ठीक है ना। अब इनकी जो यहाँ मीटिंग हुई है, उसके बाद केस चेंज हो गया एकदम, ठीक है ना। अब इनसे ये पूछा जाए, देखें ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये ट्रस्ट की मलकियत है, ये अल्ताफ हुसैन की नहीं है, ना अल्ताफ हुसैन के नाम पर है। ये किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर जो ट्रस्ट होता है उसकी बड़ी पावर होती है। यहाँ पे ज्यादातर जो ट्रस्ट के मेंबर है वो यूके में बैठे हुए हैं, और ट्रस्ट के जो हेड है वो अल्ताफ भाई हैं, ठीक है ना। अब ये लोग ये कहते हैं कि ये जो ट्रस्ट ने जो ली है, प्रॉपर्टी ली है, ये अवाम के चंदे से ली है। हाँ जी, अवाम के चंदे से ली है, उसका सारा रिकॉर्ड दे दिया इन्होंने, हर चीज दी है। अब मसला यह है कि वो ये कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो असली जमात है और आप नहीं है। तो ये फैसला गलत है कि एमक्यूएम पाकिस्तान तो बाद में बनी है, देखा जाए तो। ये प्रॉपर्टी जो है ये अवाम के पैसों से एमक्यूएम अल्ताफ यूके वालों ने खरीदी थी और उसी की मलकियत है। मगर ये फैसला उल्टा आया है और अभी ये अपील में जाएंगे, अभी तो बड़ा टाइम लगेगा। ऐसे इनको ऐसे नहीं दे देंगे, अभी अपील में जाएंगे, फिर यूरोपियन कोर्ट में जाएंगे, फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। अभी ये सब तैयारी कर ली है इन्होंने और इसमें इन्वॉल्व है। इसमें आपको नाम भी इन्होंने बता दिए हैं अल्ताफ भाई ने, कौन कौन यहाँ एजेंसी का कर्नल अब्बास भी इन्वॉल्व थे यहाँ पे एम्बेसी के, ठीक है ना। तो ये सारे इन्वॉल्व करके अल्ताफ भाई को खास तौर पर ये धचका दिया गया है कि आपके आप ये प्रॉपर्टी वापस करें। एक तो ये, अब यह है कि देखें, प्रॉपर्टी अगर वापस कर भी दी है तो ये एमकेएम पाकिस्तान को जब भी नहीं जा सकती। ये ट्रस्ट अपने पास ही रखेगा, ट्रस्ट की मर्जी है वो एमकेएम पाकिस्तान को देता है या नहीं देता, ये तो ट्रस्ट की मलकियत है। ये लोगों के समझ में आना चाहिए। दूसरी के अल्ताफ भाई पे से पाबंदी कभी भी नहीं हटाएंगे ये लोग, इसलिए कि ये एजेंसीज जो है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये महाजिर सियासत को खत्म करना चाह रही है। वो कहते हैं कि महाजिर सियासत सिंध के अंदर नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए, आपको पता है क्या, इनकी तो लॉटरी लगी हुई है कि जो ठेकेदार हैं वही ये काम कर रहे हैं ना सारा। अब ये बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि अल्ताफ हुसैन को इजाजत नहीं दे रहे कि भाई इनको सियासत का हक करने का सबको सबको हक है, ठीक है ना। अब इन्होंने माफी भी मांग ली, लिख के भी दे दिया, कोर्ट में चले गए, हेयरिंग नहीं करते। भाई सुनो तो, कम से कम इतना तो इंसाफ होना चाहिए कि आप सुने किसी को। अब आप इमरान खान के तो दिन में तीन तीन वो हो जाती है, हेयरिंग हो जाती है, फैसले आ जाते हैं 2 दिन के अंदर, ठीक है ना। अब अल्ताफ भाई ने कब से कोर्ट में दी हुई है, क्यों नहीं करते हेयरिंग? करें ना हेयरिंग, जवाब लें इनसे, ये बताएंगे भी हम ये गलती थी हमारी, ठीक है जी, हम हमसे सॉरी करें, हमने लिख के दे दिया आपको, ठीक है। नारा लगाया था, नारा इसलिए लगाया था, नारा भी जो लगाया था जब एक इनके कारकुनों को मारा जा रहा था, ठीक है ना, अरेस्ट करके शूट किया जा रहा था, तो हर इंसान
कि एक लेवल होता है, मतलब कि एक बर्दाश्त करने का लेवल होता है। वो बर्दाश्त का लेवल अल्ताफ हुसैन का खत्म हो गया था। उन्होंने एक नारा लगा दिया। अब ये क्या, नारे तो कौमी असेंबली की बिल्डिंग में लगे हैं, उनका क्या बिगाड़ लिया? महमूद अच्चकजई का क्या बिगाड़ दिया आपने? ठीक है ना? तो ये बताएं कि सिर्फ बदला इसलिए लिया जा रहा है इसलिए कि उर्दू स्पीकिंग है, इसलिए कि ये महाजरों की बातें करते हैं, इसलिए बदला लिया जा रहा है इनसे। मगर ये चीजें नहीं होना चाहिए, इंसाफ सबके साथ बराबर का होना चाहिए। ये इस तरह तो मुल्क देखें, बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? इसलिए कि वहां जाति की गई ना, मुजीबुर रहमान जीता, नहीं जी हम आपको हुकूमत नहीं देंगे। तो वहां की आवाम भी एंटी हो गई ना रियासत के। मैं आपको ये बता दूं जो भी रियासत करती है इस किस्म की हालत तो खराब होंगे आखिरी में। मैं आपको ये बता दूं, अभी तो कराची वाले खामोशी से बैठे हुए हैं, मगर ये कब तक चलेगा इस तरह? आपने गैर गैर मुकामी लोगों को लेके आप यहाँ पे आ गए। आप खुद, मैं अभी कराची से मैं भी आया हूँ, आप तो साबिर भाई, आप तो वहाँ, आप तो देख रहे हैं ना कितने गैर मुकामी है कराची के अंदर, और वो क्या हरकतें कर रहे हैं। हमारी औरतों के साथ अभी बदतमीजी की है सदर के अंदर, आपने देखा होगा, ठीक है ना? हम कराची वाले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं सब वहां पर। देखिए भाई पहले लीडरशिप नहीं हिम्मत ना, होती थी उनकी। असल में लीडरशिप को तो देखें ना, खामोश कर दिया गया है। अब कराची वालों की लीडरशिप ही नहीं है तो कौन, असल में आवाम भी जब बोलेंगे, असल उनको कोई लीडर चाहिए। अब लीडरशिप को जो है वो ज़ाहिर है कि गैर एलानिया तौर पे या जो भी है उनकी आवाज़ बंद कर दी गई है। तो अब वो क़यादत कौन बोले, कौन? आवाम, आम आदमी खुद से अकेला तो नहीं बोलेगा, एक लीडरशिप होती है, उसके पीछे लोग होते हैं। अब ये है कि देखें, अब मैं तो सही बात है, एमक्यूएम को ये मशवरा दे सकता हूँ अपने तंजीम में कि भाई इनको एक सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। सही है, उन पर पाबंदी लगाई है, ये पाबंदी हटाएंगे नहीं वो। इसलिए कि अभी सबको जमा किया है इन्होंने, काय के लिए जमा किया है? एमक्यूएम पाकिस्तान में सबको जमा किया। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको आवाम कुछ ना कुछ साथ दे, मगर आवाम साथ नहीं दे रही एमक्यूएम पाकिस्तान का। आपने देख लिया होगा, एमक्यूएम पाकिस्तान अपने हलकों में नहीं जा पा रहे। तो आप क्या क्या ये क्या समझ रहे हैं कि हम कोई कायदे तहरीक बन जाएंगे? ये लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एमक्यूएम पाकिस्तान वाले ने अगर 4 साल में कुछ काम किया होता तो लोग इनके साथ होते। ठीक है ना? उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अभी मर्दनशुमारी में शोर कर रहे हैं कि मर्दनशुमारी गलत हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। आए सड़कों में निकले ना। आज मैंने फारूक सत्तार का बयान क्या है, हम शार फैसल पे वो धरना देंगे और हम ये मर्दशुमारी हम सही करवाएंगे। बाहर तो निकले पहले। वो एक बाहर निकले वो एक पहले भी ऐलान कर पहले बार चुके हैं, निकले। बल्दियाती इलेक्शन के बाइकाट से पहले वो ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने किया था कि हम शाहरा फैसल पे तारीखी धरना देंगे। फिर हाँ, इसके तो कहाँ गया वो धरना? उन्होंने नहीं दिया। फिर इसके बाद वो एक फुआरा चौक पर जो है उन्होंने धरना देने का ऐलान किया था, वो भी नहीं दिया। तो वो भी अब नहीं। एनक्यूएम ज़ाहिर है अब इस पोजीशन में नहीं है कि नहीं किसी नहीं किस्म नहीं का सर, कोई। पता है, नहीं नहीं, ये असल में टेलीफोन आ जाता है ना। जी। असल में जब आप किसी के कहने पे सियासत करेंगे तो यही हशर होगा इनका। तो आप वो अब ये कहते हैं हम धरना देंगे, वहां से अभी किसी किसी ब्रिगेडियर का टेलीफोन आएगा, ठंडे हो जाएंगे। ये तो महाजिर अवाम को बेच दिया इन लोगों ने। मैं आपको सही बता दूं, अब अवाम ही एक है रास्ता के। अवाम में कोई अपने में से कोई लीडर चॉइस करें, या ऐसा कोई सेकंड ऑप्शन निकालना पड़ेगा इनको, वरना ये आपको गैर मुकामी लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे अच्छा, क्या कराची वाले। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? अल्ताफ हुसैन साहब को देखिए क्या सेकंड करना ऑप्शन तो चाहिए? मैं तो सिर्फ तजिया दे सकता हूँ अल्ताफ भाई को। सिर्फ एक हम पॉलिसी दे सकते हैं कि भी सेकंड ऑप्शन लाजमी तौर पर आप निकालें। कोई सेकंड एक कायदत को कराची में जो रहते हो वहीं से इनको चूज करके वहां पे अपने ऑफिस खोलें। भाई सियासत करने का हक तो सबको है ना। अगर एक पार्टी को आपने, पार्टी तो बैंड नहीं हुई है, सिर्फ अल्ताफ हुसैन को बैंड किया गया है। नहीं, लेकिन ठीक है ना? यहाँ तो देखिए ना अरशद साहब, वॉल चॉकिंग होती है तो उनको जाके ढूंढ ढूंढ के लाके उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। एक छोटा सा मुजाहरा होता है, बल्कि वो पिकनिक जी पे जी जाते हैं लोग, वहाँ एक गाना अगर वो बजा देते हैं कि जी साथी वाला, तो उनको ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके उनको गिरफ्तार किया। तो जब ये हालत हो तो वो कैसे कोई दफातर खोल सकते हैं या सियासी सरगर्मियाँ अपनी शुरू कर सकते हैं?
ये सही आपकी बात है कि पाबंदी जो है, ये आपकी बात। ये साबिर भाई, ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। देखें, कुर्बानी तो देना पड़ेगी ना। जब एमक्यूएम बनी थी जब भी तो कुर्बानी दी थी। हमारे 25,000 जो जवान शहीद हुए हैं, कैसे शहीद हुए हैं? जब तो हम एमक्यूएम थी ना, जब भी तो मारे गए, मगर फाइट किया नहीं किया? हमने अपने हकूक के लिए जंग की नहीं की? ये दोबारा हमें उठना पड़ेगा। और इस तरह तो आप आपको ये बता दें, ये एक पॉलिसी के तहत गैर मुकामी लोगों को यहाँ क्यों बसाया गया, ये एक सवाल है आपसे भी। और वहाँ के जितने सियासतदान हैं, कराची की जो सियासत कर रहे हैं, मैं उनसे, खालिद मकबूल से, फारूक सत्तार से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये बताएं, आपने गैर मुकामी लोगों को यहाँ क्यों क्यों आने दिया है? ये क्या पॉलिसी? पंजाब में क्यों नहीं गए ये लोग? पंजाब में, भाई पंजाब में रखो ना। आप उधर केपी में रखो। पीटीआई ने अवामी, पीटीआई ने देखें। तो 2018 के इलेक्शन में गैर जी जी। मकामियों को टिकट दिए, यानी जिनका ताल्लुक मानसेरा से है, केपी के से है, उनको एमएनए एमपीएस जी के टिकट दिए। तो वो तो जाहिर है कि लोग समझते हैं और उनको किस तरह जितवाया गया। तो ये तो एक तरह जी से बिल्कुल गैर मकामियों का कब्जा कराने का पूरा प्लान है और कराया जा रहा है। अब अगर असल एमक्यूएम को इजाज़त दे दी तो ये गैर मकामी तो फिर यहाँ जाहिर है, हालांकि एमक्यूएम तो नहीं कहती, वो तो कहती है हम सब सारे मजलूमों के हम नुमाइंदे हैं या सब मजलूमों की बात करते हैं। मगर देखें, बेशुमार गैर है। मुकामी की, देखें, मेरी गैर मुकामी से मुराद ये है कि जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उनसे मेरी मुराद है। जो अनलीगल तौर पर यहाँ रह रहे हैं, अफगानी लोग, ठीक है ना भाई, वो तो अफगानिस्तान से यहाँ है ना, टेम्परेरी तौर पे हमने उनको रखा हुआ है। अब वापिस जाएं वहां, जब वहां उनकी अपनी गवर्नमेंट आ गई है, तो मकामी लोगों को उनसे कहें भाई अपना सामान उठाओ, जाओ वापस। क्यों नहीं जाते? आप ये इनको जाली शनाख्ती कार्ड बना के दिए गए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली है। पैसा कहाँ से आया है अफगानियों के पास? ये मुझे बताएं, कौन फीड कर रहा है इनको? भाई ये आप आप खुद सोचें। आप कराची में प्रॉपर्टी लेना कोई मजाक बात थोड़ी है कोई। वो प्रॉपर्टी ये लोग कैसे खरीद रहे हैं, ये जरा एहतसाब इनका भी होना चाहिए ना। ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? एक ये बताएं कि एक महाजिर आके लूटा पीटा आता है, वो यहाँ आके पाकिस्तान में रहता है, इतना पैसा जो प्रॉपर्टी ये लोग खरीद रहे हैं, जगह जगह दुकानें खरीद रहे हैं, चाय के ढाबे खरीद रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो मालूम करें कम से कम। पूरे शहर हमारे में जो हमारे है हमारे सारे बाकायदा सारे सियासी लीडर सो रहे हैं इस वक्त। मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको अभी से मेरा तजरिया है कि 3 या 4 साल बाद अवानी हमारे सरों पर बैठे हुए होंगे। ये इस चीज को हमारे लोग समझ नहीं पा रहे कि आपके आपके हालात क्या होंगे। लेकिन इसलिए कि हमारे आपको, लोग जो आप कह रहे हैं वो मतलब जो भी हैं, वो क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन तो है ना। देखें, ऑप्शन तो बनाए जाते हैं। और देखें, इनकलाब, देखें, दो किस्म के इनकलाब होते हैं। एक सियासी इनकलाब होता है, एक अवामी इनकलाब होता है, ठीक है ना। अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा और किसी को इनका साथ देना पड़ेगा। मैं तो सारे एक 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 पॉइंट पर सारे जमा हो जाना चाहिए, जितने भी भाजपा की सियासत कर रहे हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आफाक अहमद से रिक्वेस्ट करता हूँ, खालिद मकबूल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब एजेंसियों के हाथों में ना खेलें। कम से कम एक पॉइंट पे तो आप इकट्ठे हो जाएं, कम से कम, कि कराची के हालात को तो सही कर दें। तीन हम ग्रुप है हमें ना। हमें ना कोटा सिस्टम दिया जा रहा है, ना तालीम पे हिस्सा दिया जा रहा है। हमें सिर्फ ये एक पॉइंट पे कहते हैं भाई यहाँ से गैर मुकामी लोगों का होना चाहिए। मर्दशुमारी का सिस्टम सही करें और फेयर इलेक्शन करवा दें। जो जीतता है सही है, वो गवर्नमेंट करे वो। अब ये बताएं कि देखें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग देखें, महाजिर कौम ये आश्रय में बैठे कि अल्ताफ हुसैन को इजाजत मिल जाएगी। मैं यार यहाँ से तजिए के तौर पर कहता, अल्ताफ हुसैन को इजाजत नहीं मिलेगी। कुछ भी हो जाए, इजाजत नहीं देंगे वो। अब अल्ताफ हुसैन को भी समझना चाहिए कि अपना सेकंड ऑप्शन को आप लॉन्च करें किसी तरह। कितने लोगों को आप अरेस्ट कर लेंगे? देखें अभी अल्ताफ इमरान हुसैन खान, साहब का अल्ताफ देखें हुसैन इमरान साहब का खान ये ने कहना है। अपनी जेल अल्ताफ भरो तहरीक चलाई थी। इमरान खान ने फेल हो गई उसकी, चलो। मैं आपको तो, जब भी गवर्नमेंट घबरा गई थी, इतने लोग अरेस्ट नहीं किए उन्होंने। अब अगर कराची के लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इनको कुर्बानी देना पड़ेगी अगर अपने हकूक चाहिए तो। वरना हकूक नहीं मिलेंगे आप लोगों को, सवाल ही पैदा लेकिन नहीं होता।
लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ये कहते हैं कि वो अपने लोगों को, अपने कारकुनों को, हमदर्दों को सड़कों पे लाके उन्हें मरवाना नहीं चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ रियासती ताकत है जो उन्हें वॉल चॉकिंग नहीं करने दे रही है, मुजाहरा जो है पुरअमन मुजाहरा नहीं करने दे रही है, तो अब वो बड़े पैमाने पे सियासत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अल्ताफ हुसैन का कहना है कि भाई मैं अपने जो मेरे चाहने वाले हैं, हमदर्द हैं, तो मैं उनको बेमौत नहीं मरवाना चाहता। तो ये अच्छा, मैं एक मशवरा और देता हूँ, कम से कम इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर की लॉबिंग तो करें। यहाँ यूरोपियन यूनियन में जाएं, लॉबिंग करें अपनी। क्यों नहीं जाते? एमक्यूएम यूके वाले से मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं भेजते? यहाँ तो इजाजत है सबको। यहाँ लॉबिंग करें, यहाँ के एमपी से मिले, यहाँ पे आप अमेरिका जाएं, वहां लॉबिंग करें। भाई अपने आप को कम से कम इंटरनेशनल उसमें कम्युनिटी में बताएं ना कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। अब फलस्तीन के जो लोग हैं यहाँ पे होते हैं, एमपी से जाके मिलते हैं, देखो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इसराइल हम पे बमबारी कर रहा है, ये है। कम से कम यहाँ के मीडिया में आता तो है कम से कम। अब सेकंड जी ऑप्शन में अल्ताफ हुसैन साहब क्या करें? मतलब है कोई, क्योंकि इनके जितने एमक्यूएम के लोग थे वो तो सारे बाहर एमक्यूएम पाकिस्तान में चले गए। अब उनके पास नहीं, अभी भी कौन है? बहुत से, देखिए अभी भी बहुत से अंडरग्राउंड हैं और बहुत से दानिश्वर लोग इनके साथ हैं, सब पता है, सब लिस्टें हैं। मगर थोड़ी सी हिम्मत करना पड़ेगी। पहले तो चले, अगर पहले यहाँ की चलो, यहाँ तो लॉबिंग करें आप। यहाँ की ये राब्ता कमेटी है, कितने यहाँ के एमपी से मिली है? कोई नहीं मिलते ही लोग। भाई जाओ, मुतालबा करो, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी पटिशन दायर करो कि हमारे साथ जातियां हो रही हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ मुजाहरा करें यहाँ पर। क्या आप मुझे बताएं, कोई न्यूज आती है यूके की एमक्यूएम ने क्या किया अभी तक? सिर्फ अल्ताफ भाई आके, सिर्फ मीडिया पे आके, यूट्यूब पे आके सिर्फ खिताब ही कर रहे हैं ना। जब तक आप लॉबी नहीं करेंगे, यहाँ के एमपीज को नहीं बताएंगे, तो फिर आगे बात तो जब बढ़ेगी ना, प्रेशर तो गवर्नमेंट पे जब जाएगा ना। आपके ख्याल में बाकायदा अल्ताफ हुसैन साहब को कोई कॉल देनी चाहिए कराची और हैदराबाद के लोगों को? हाँ, बाहर लाजमी तौर निकले। पर कॉल देना चाहिए और उनको वहां पर लोगों को, सही बात है, देखें लोगों को आना पड़ेगा, कुछ लोग हैं तैयार भी हैं, मगर यहाँ के इजाजत तो देना अल्ताफ भाई के, भाई सही है, ऑफिस खोलें आप। नहीं, ठीक है लेकिन ना, क्यों नहीं खोल सकते मसला ऑफिस? मसला वही है कि ऑफिस यहाँ पे तो दायरे है कि सांस लेने की इजाजत नहीं है, ऑफिस कैसे खोल सकते हैं? नहीं देखिए, कुर्बानी तो देना पड़ेगी ना। फिर आप तो ये बताएं, फिर या तो फिर इसी तरह आप पिटते रहें, गैर मुकामी लोगों से पिटते रहें आप, और बस ये कहते रहे अल्ताफ भाई को इजाजत दे दो, अल्ताफ भाई को इजाजत दे दो। तो ये तो टाइम गुजरता रहेगा, 6 साल से ज्यादा हो गया अब तो। आप मुझे बताएं, तो आप ये इस तरह तो नहीं चलेगा ना कोई ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? ये सियासतदान ही निकालेंगे ना, अल्ताफ भाई निकालेंगे इसका ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन तो सियासत जब उन्होंने करनी है सिंध की, तो ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। तो तो ये आप तो नहीं है कि आप आवाज उठा रहे हैं अपने चैनल से, आप अपना काम कर रहे हैं पूरा, ठीक है ना, मैं आवाज उठा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम तो यही कर सकते हैं ना, हम इनके हक में बोल सकते हैं, इनके साथ जातियां हो रही हैं, ठीक है जी, मगर मेन काम तो इन्होंने ही करना है। तो ये चलें चीज है अरशद भाई, सारी। बिल्कुल आपसे हमारी गुफ्तगू जो है वो, उसका जो वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो यकीनन आइंदा भी किसी नशिस्त में आपसे बात होगी। तो भारत मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थिंक टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे मुझे मदऊ किया है। इंशाल्लाह फिर मैं पाकिस्तान आ भी रहा हूँ तो फिर एक अच्छी सी न्यूज करेंगे, वहाँ पे मीडिया के लोगों को बताया जाएगा कि भाई ये हालात हैं, इनको हमारे साथ दो। मगर मसला कि वहाँ के नेशनल मीडिया वाले भी तो हमारे साथ नहीं है ना। नहीं आप है, खुद नहीं सोचें, आप नहीं है। मैं सारे, आप भी सारे यहाँ वहाँ टीवी देखते रहते हैं, कौन सी कवरेज मिल रही हाँ है? नहीं, इस पे मैं कहता बात करता रहा हूँ। तो चलिए अरशद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थिंक टीवी से बात की और आइंदा भी इंशाल्लाह बात होगी। तो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी थी। लंदन में मुकीम है अरशद सिद्दीकी साहब, उनसे और एमक्यूएम के हवाले से उन्होंने अपना तजिया पेश किया और दायरे के कुछ मशवरे भी दिए। तो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ नाज़रीन, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि थिंक टीवी एचडी को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही मेरी भी अपील है, मेरे भी यहाँ के यूरोपियन लोगों से अपील है, अपने कराची के लोगों से और पाकिस्तान के लोगों से, थिंक टीवी को सब्सक्राइब करें और थिंक टीवी को जरूर सुने कि इनके तज्जिए साबिर साहब के और इस टीवी के जो प्रोग्राम होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, लोगों को और ज्यादा मालूमात हासिल होती है। मेरी ये अपील है।
कि जितने ज़्यादा हम सब्सक्राइब कर सकते हैं लोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारी यही गुजारिश है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर है कि हमारी हौसला अफजाई होगी। और तो हम आपसे कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि आप एक जो वो बेल आइकॉन का बटन जो है वो दबा दें और हमारे साथ जो है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो नाज़रीन, बहुत इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।